अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बहुत नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो कौन सा है? क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब। हम इससे पहले पढ़ चुके कि स्क्वायर नंबर का कैसे लेते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है। फिर हमने उसका स्क्वायर रूट भी लिया था। अब इसी तरह हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हम देखेंगे कि क्यूब एक नंबर का कैसे लेते हैं, क्यूब क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। हम इन दो ही बातों को आज विद डिफरेंट एग्जांपल्स हम उनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, आपको समझ भी आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। क्यूब ऑफ ए नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब ऑफ अ नंबर। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। क्यों? कि क्यूब आपके रिलेटेड है आपके प्रीवियस कंसेप्ट मीन स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। आप स्क्वायर कैसे लेते होते हैं? लेट में कहूँ 2 का स्क्वायर लें तो आप क्या करते हैं, 2 पावर 2 और 2 क्रॉस 2 बन जाएगा। और 3 स्क्वायर बीन, अब क्या है कि 3 को 2 टाइम क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन जितना इसका एक्सपोनेंट है उतने ही बार हम उसको, उतना ही टाइम हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही कॉन्सेप्ट है क्यूब का भी। क्यूब में हम क्या करेंगे, लेट अगर मैं कहूं कि आप फाइंड करें 2 क्यूब, 2 क्यूब। अब क्यूब का मतलब क्या है, पावर 3। क्यूब मीन पावर 3 और स्क्वायर मीन पावर 2 होता है। क्लियर? गॉट इट? ओके। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसके साथ रिलेटेड है। यहां पर पावर 2 था, स्क्वायर था, तो आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। यहां पर पावर कितनी है, 3 है, तो आप क्या कर लेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8। सो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके, ये कंसेप्ट। इसी तरह अगर मैं बात करूं 3 क्यूब की बात करूं, 3 क्यूब। अब इसका मतलब क्या है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, राइट। उसके बाद 3 3s are 9, 9 3s are 27। ये आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, 3 क्यूब। इन द सेम वे अगर हम बात करें 4 क्यूब की बात करें, 4 क्यूब का मतलब क्या होगा, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके पास क्या बन जाएगा, 4 4s are 16, 16 4s are 64। इन द सेम वे अगर मैं कहूं कि 5 क्यूब फाइंड कर लें, 5 क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, आप भी जरा सोचे ना, कैसे करेंगे फाइंड। 5 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, 5 5s are 25, 25 5s are 125। राइट? अंडरस्टैंड? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 2 3 4 5 को तो मैंने फाइंड कर लिया, क्यूब मैंने फाइंड कर लिए। अब आपने क्या करना है, आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपने करना है 6 क्यूब, आपने करना है 7 क्यूब, आपने करना है 8 क्यूब, आपने करना है 9 क्यूब और आपने ही फाइंड करना है 10 क्यूब। ये आपका होमवर्क है और ये आपका टेस्ट भी है। अगर आपको ये समझ आ गया जो मैंने समझाया है, आप इसको सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब आप समझ चुके हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर इसको रिपीट करें, वीडियो को दोबारा फिर देखें कैसे क्यूब फाइंड किया मैंने। ये तो बात थी क्यूब के बारे में कि नंबर का क्यूब हम कैसे लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि परफेक्ट क्यूब, कोई नंबर परफेक्ट क्यूब किस वक्त होगा, हम कैसे बता सकेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है। हमने क्या डिस्कस करना है, हम देखेंगे कि कोई नंबर
परफेक्ट क्यूब किस वक्त हो सकता है? परफेक्ट क्यूब, राइट? समझ रहे हैं ना? आई होप आप समझ रहे होंगे। लेट मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। यहीं पर एग्जाम्पल है 216। हमने इस नंबर को चेक करना है कि वेदर इट इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। हमने क्या चेक करना है? जैसे हम वहां पर परफेक्ट स्क्वायर चेक किया करते थे, अब यहां पर हम क्या चेक करेंगे? परफेक्ट क्यूब चेक करेंगे। परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने वही काम करना है जो हम परफेक्ट स्क्वायर में किया करते थे। क्या? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन होगी तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सो चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम 216 की? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़र 2, 0 8 ज़र 16, फिर 2 5 ज़र 10, 4 ज़र 8, फिर 2 27। अब 27 2 के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास प्राइम नंबर वो 3 है। 3 पे करते हैं, हम डिवाइड करते हैं उसको। 3 9 ज़र 27। अब 9 अगेन डिवाइड हो रहा है 3 के ऊपर। 3 3 ज़र 9, फिर अगेन 3 1 ज़र 3। अब क्या हो जाएगा मेरे पास? इसको मैं लिख सकता हूं, क्या बन गया मेरे पास? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। 2 कितने टाइम है? 3 टाइम। ओके, उसके बाद 3 कितने टाइम है मेरे पास? 3 टाइम। अब देखिए, 2 3 टाइम और 3 भी 3 टाइम, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, 2 3 टाइम मीन 2 पावर 3, और 3 3 टाइम इट्स मीन 3 पावर 3। अब देखें, और पावर 3 को हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। अब देखें कि 216 को मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, मेरे पास 2 नंबर्स आए, 2 फैक्टर्स आए, और हर फैक्टर की पावर 3 है, हर फैक्टर की इंडेक्स 3 है। इट्स मीन क्या है? हमारे पास 216 जो है ये परफेक्ट क्यूब है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर इन दोनों में से, इन दोनों फैक्टर में से एक नंबर भी उसकी पावर 3 न होती, मीन क्यूब न बनता, तो फिर हम उसको परफेक्ट क्यूब न बोलते। एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं कि उसको भी चेक करते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। 392, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। 392, इसको भी हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। ओके, चल स्टार्ट करते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसकी। 392। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करते हैं हम। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़र 2, और 2 9 ज़र 18, 2 6 ज़र 12। ओके, आपने इस तरह करना है। फिर उसके बाद 2 9 ज़र 18 और 8 ज़र 16 बन जाएगा। ओके, उसके बाद 2 4 ज़र 8 और 9 ज़र 18। फिर 2 के साथ नहीं डिवाइड हो रहा, ये 3 के साथ भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये 4 5 6 के साथ भी डिवाइड नहीं हो सकता, ये जस्ट 7 के साथ डिवाइड होगा, ओनली 7 के साथ। 7 7 ज़र 49, और 7 किस पे डिवाइड होगा? 7 के ऊपर ही डिवाइड होगा। अब हम चलते हैं, क्या करते हैं? हम लिखते हैं 392। अब हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं, इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं यहाँ पर। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और क्रॉस 7 क्रॉस 7। राइट, यहां तक आप पहुंच चुके, समझ चुके। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कंसंट्रेट करें तो आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद देखते हैं, अब देखें यहां पर 2 कितनी बार है, कितने टाइम है? 1 2 3। तो मैं लिख सकता हूं 2 पावर 3। और 7 कितने टाइम है? देखिए 1 एंड
तो 2 टाइम है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अब हम देखेंगे, हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हम किसकी बेस पे डिसाइड करेंगे, हम इनकी बेस पे डिसाइड करेंगे जो फैक्टर बने। फर्स्ट जो फैक्टर है 2 पावर 3, ये तो क्यूब है कंप्लीट, लेकिन 7 पावर 2, 7 पावर 3 नहीं है। अगर 3 होता तो फिर ये भी परफेक्ट, ये भी क्यूब होता। ये क्यूब नहीं है हमारे पास। जब इन दोनों में से एक क्यूब नहीं है, एक तो क्यूब है दूसरा क्यूब नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये सारा का सारा नंबर जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये सारे का सारा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जितने भी फैक्टर्स हैं दे शुड बी क्यूब, दे शुड बी परफेक्ट क्यूब। देखिए पहला तो हमारे पास पावर 3 बनी है, इट्स मीन इट्स क्यूब, परफेक्ट क्यूब। एंड सेकंड इज नॉट परफेक्ट क्यूब बिकॉज देयर पावर इज 2। सो हम इसको कहेंगे, अब इसका मतलब ये है कि ये जो 392 नंबर है ये परफेक्ट क्यूब ही नहीं है। सो हम इसको कहेंगे कि ये नंबर क्या है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। और हमारे पास ये नंबर क्या था, ये नंबर हमारे पास था परफेक्ट क्यूब। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे स्टेप्स समझ आए होंगे, आप समझ चुके होंगे कि नंबर का क्यूब लेते कैसे हैं। देन उसके बाद परफेक्ट क्यूब नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता चलता है हमें कि हमारे पास कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।